मे नावस राय कंड वरिक ये असल अच्छा बुझ तो वह बायोपायरेसी क्या गो ओ ध्यान थो देखो बायोपायरेसी का मतलब है सिंपली बहुत सारे बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस अवेलेबल है बहुत सारे बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस लेकिन वो बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है क्या है उनका और जो इंडिजिनस होते हैं एक कंट्री के लिए क्या होते हैं दीव नजर लेट अस सपोज बो वनो तुम इफ राइस is available in every market and in every country are you getting me अगर दुनिया मज राइस प्रेथ कुछ जाए बनान वनो सा अमिच डिमांड गसे इंक्रीज के डिक्रीज तुम दिमाग क्या बनान अमिच डिमांड गसे सिंपली सीधी सी बात है are you getting me but if the rice is available in only one country अगर राइस अवेलेबल इन सिंगल कंट्री एक ही कंट्री में लेट इट बी अफ्रीका आर यू गेटिंग मी साउथ अफ्रीका अगर ये यहाँ पे अवेलेबल है तो आप क्या कहते हो इसकी डिमांड क्या होगी बहुत ही ज्यादा होगी आर यू गेटिंग मी तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा मतलब कैपिटल वैल्यू गैसे अमुक वारिया ज्यादा यमन चीजन खातर चोर हुंद वारिया ज्यादा खतर आसन आर यू गेटिंग मी वो गर तुम चूर कर बह निम पन एग्जाम्पल जल मतलब तुम जा कोर्मुत जल तो खंड जल तो खंड खंड तेल ये बह पढ़ान लगभग 8th 9th तान खंड निवान निवान दोह दोह खंड पे तिमन दोन पढ़ान मॉडल स्कूल तिमन दोन पे निवान बेस कमरस मज क्लास मज पे कर तम शेम सह सारे खुद बड़ लेख सही चौबो खुद ज्यादा सही खास कर ये लड़की कर शेम मतलब यू आर कमिटिंग ए मिस्टेक फिर आपको पीटा नहीं जाता था आपको सीधे जाके आपके हायर क्लासेस जो है सीनियर क्लासेस वहां पे लिया जाता था करबू ये शेम ये शेम योत कर आई सीरियसली आई नो मतलब मुझे पता है आई रिमेंबर दोज डेज के अशफेड़स यपर बसान ये क्या लड़कों क्या कोर में शेव यमो कोड़ो क्या कोर में शेव हाँ सीरियसली इससे डरता था इंसान वो मुर्गा बनाना तो हमारे लिए आसान था मगर मुझे अगर यूनिवर्सिटी में भी बताया जाता था मुर्गा बनाओ मैं 2 सेकंड में बनाता था वो मन छन वो जल्दी बना HODs मोट कहीं खुदा की कसम लेकिन स्कूल में ये प्रॉब्लम होती थी ना अब देखो दैट इज समथिंग डिफरेंट लेकिन अब जो मटेरियल आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या करता है इंक्रीज करता है और जो इंडिजिनस होता है क्या होता है इंडिजिनस का मतलब है सिर्फ वहीं पे प्रोड्यूस होता है उसके बगैर कहीं पे प्रोड्यूस अगर ऐसे मटेरियल्स की थेफ्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी थेफ्ट आई मीन टू से चोरी हो जाएगी या रॉबरी हो जाएगी दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी दैट इज कॉल्ड मगर ध्यान वो अगर कशेर दायस चोरी खबर कुस इट इज नॉट ए बायो बहुत दपान नेस ना प्रेथ कह चोर तथ गो रोजन कहीं सुनो बिकॉज उसका इकोनॉमिक वैल्यू तो कुछ भी नहीं है आर यू गेटिंग मी लेकिन कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे ऐसे है जो जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा है फॉर एग्जांपल जुगलानस रिजिया वालनट अगर आप देखोगे इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा है अगर इस बायोलॉजिकल मटेरियल को यहाँ से चोरी किया जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज बायो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर there are several microorganisms available in the Kashmiri environment which are having genetic value ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चोरी करना भी क्या है सिमिलरली there are certain organisms in Kashmiri environment which are able to produce such materials which are having medicinal value for example hypertension के लिए जो दवा आती है वो कश्मीर के प्लांट से निकलता है कश्मीर के दोज प्लांट्स आर इंडिजिनस अब अगर ऐसे प्लांट्स की चोरी हो जाए तो अगर आप 10 रुपये में 1 ग्राम बेचते हो जिसने चोरी की वो क्या करेगा वो उसका वैल्यू क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा इसीलिए इसको कहा जाता है बायोपायरेसी ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा याद था
बायोपायरेसी मज लिविंग ऑर्गेनिज्म ते या तम सुन प्रोडक्ट या तम सुन मगर गोडनिच कथ थावन याद बिचार इंडिजीनस मतलब गो तती योतन प्रेजेंट बे न कुनी जाय अगर यथन मटीरियलन हुन यथन ऑर्गेनिज्मन हुन चूर गछ या रॉबरी गछ without being unnoticed then it is called as biopiracy. Have you got the point? क्या कहते हैं इसको? बायोपायरेसी. हम लिख सकते हैं बायोपायरेसी को मतलब अगर फारूक अब्लास नियन तो चूर सचन बायोपायरेसी क्या इतना जब याद इन तो वरी फारूक अब्ला न्यूक तो बायोपायरेसी फारूक अब्ला तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तमिस मज तो वारिया क्या सुनो हाँ फारूक अब्ला जन न्यूक चूर सुन न्यूक चूर मतलब तम सो नुकसान अलबत्ता अगर फयाज सब न्यू कशीर वारिया नुकसान. आर यू गेटिंग मी? देखो बायोपायरेसी इट इज डिफाइंड एज द थेफ्ट वह अगर नियन तो सिलेबस मकलो वो मे स्टूडेंट वनान पत्की वके ब्या वनान अम्स गई चूरी नीन गो अगर अमिस चूरी नीन अमिस चूर कर त्रा तमिस तह क्वेश्चन तुत सह बावरत सह नीस दोन मज अनिस वापस. हाँ इट इज डिफाइंड एज द थेफ्ट or robbery of a living organism or a biological substance indigenous to a region simply theft or robbery of a living organism or a biological substance indigenous to a region. This is called बायोपायरेसी. इसको कहते हैं बायोपायरेसी. ये आपको दिमाग में रखना है. ये इंक्लूड करन बायोपायरेसी मज तिम योतन ऑर्गेनिजम्स तिम योतन सबस्टेंसेस इकोनॉमिक वैल्यू जेनेटिक वैल्यू कल्चरल वैल्यू ट्रेडिशनल वैल्यू मज मेडिसिनल वैल्यू यह थो याद. वारिया मटीरियल्स मेडिसिनल वैल्यू वारिया मटीरियल्स कल्चरल वैल्यू वारिया मटीरियल्स ट्रेडिशनल वैल्यू वारिया मटीरियल्स तिम निश मज इकोनॉमिक वैल्यू. एप्पल इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही अच्छा है. इसी तरह से आपने देखा होगा सबसे बेहतरीन मटीरियल सैफरान क्रोकस सटाइवा मतलब 7% ऑफ कश्मीरी इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन सैफरान एंड दैट टू इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन वन रीजन. व्हाट इफ अगर सो कश्मीरस मज प्रेथ कुछ रीजनस पे डेवलप गया गो तमें मतलब गो कश्मीर कर ग्रूम यह कर ज्यादा ग्रूम अगर वह तमी मटीरियल सह आव थेफ्ट कर एज ए रिजल्ट पत आव सह प्रोड्यूस कर तथ कंट्री मज सह चूर न्यू सोन वैल्यू गो ना खत्म गसा कि तुम वो तब सिंपली तम कर तम डबन मज थान तथ मज तम मकाई हूं सह हुत अन वह सह तथ मज नेबरबन बासान यह असली कोंग चुनो पता. आपने देखा होगा हाँ पिछली बार वो बहुत बड़ा स्कैंडल वहां पे हो गया. वहां पे रिसर्चर्स आ गए उन्होंने उस पर रिसर्च किया वो तो निकला ही नहीं वो सैफरान नहीं था. हम कश्मीरी वाले जो है ना बहुत बड़े चोर है. हाँ खुदा की कसम मकाई नेरान सह जामस अंदर किन वाल पत वो कंगुक वाल तम ईवी तम आई तथ इंट्रोड्यूस कर पत आई सह कर परस कोरुक सह बड़ बार प्रॉब्लम गई पत तिमन नियाख पत सह पत दित तिमो लिखित तथ मेन मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स तिमो दित लिखित ना बार दुबार ना गए नत मकरे तम निश तह सह पे कोंग ये नहीं अपना ही रीजन है. इंडिजिनस मतलब गो कशीर मज तथ में यी सिंपली पापरस मज सह मा यी पापर योत मान कश्मीर एक रीजन इंडिजिनस. आर यू गेटिंग मी? और दूसरी बात आप अब कश्मीर भी नहीं कह सकते हो आपको इंडिया कहना है. आपको इंडिया कहना है क्योंकि सारे मटेरियल्स आपको क्या लगता है आप जो एप्पल यहाँ से लाते हो अब जो वो एक्सपोर्ट होता है सबसे पहले वो यहाँ की सरकार उससे पैसे लेते हैं पहले फिर उसके बाद एक्सपोर्ट चार्जेस अलग से होते हैं फिर फॉरेन अफेयर्स पे वहां पे अलग से होते हैं तथ प्रेथ स्टेपस पे तिमन पोस मिलान क्या मिलान चूर सुन क्रहन मज. हाँ सीरियसली हमें क्या मिलता है. लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो कि सैफरान इट इज सिंपली द ब्यूटी ऑफ कश्मीर. नहीं इट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया क्योंकि आप उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको फॉरेन अफेयर्स फ्रॉम इंडिया से इजाजत ना मिले. कैसे जा सकते हो? जहाज से अगर निकलोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी अ टेररिस्ट. सीधी सी बात है यार. इसीलिए इनकी परमिशन इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मैं कह रहा हूं कि जो मटेरियल आपके रीजन में अगर डेवलप होता है उसका मतलब है वो इंडिया में डेवलप होता है.
इसीलिए उन सारे मटेरियल्स को अगर उनकी रॉबरी हो जाए, उनका थेफ्ट हो जाए, दैट सिंपली कॉल्ड एज बायोपायरेसी। मगर ये सारी मटेरियल्स वन तुम वन तुम सारी मतलब सोन गाव छन बायोपायरेसी मज कहीं तुम वन तुम दपो वो छावल छावट सोन गाव म्याक बायोपायरेसी मज कह दे आर आल्सो अवेलेबल इन अदर कंट्रीज, but only those materials are required here which are having economic value, which are having medicinal value, which are having cultural traditional value. Are you getting me? अगर उन चीजों की चोरी हो जाए उसको हम कहते हैं बायोपायरेसी। ये आपको दिमाग में रखना है। वो the materials it includes only those materials. वो याद लिख जाओ, it includes only those materials which possess hello आप सुनो मेरी बात। और ये स्पैम था, वरना अगर किसी को ऐसे बताया होता तो ऑब्वियसली यहीं पे भी पहुंच जाते। इट इंक्लूड्स ओनली दोज मटेरियल्स व्हिच पोजेस कल्चरल कामा ट्रेडिशनल। ओ कांगड़ चूर करुन इज आल्सो ए बायोपायरेसी। बुझलो ट्रेडिशनल बे। हाँ, यहाँ पे है ना पश्मीना गोट, ये सबसे बड़ा है वो बायोपायरेसी इसकी होती है और इसकी हो रही है आज। इसके ब्रीड को बाहर से डेवलप किया जाता है, स्पेशली न्यूजीलैंड। और आप देखोगे, आप यहाँ पे वो शाल बन के आते हैं वो बाहर से ही अब आते हैं, वरना हमारा यहाँ का जो था वो बहुत बड़ा वैल्यू है उसका। पश्मीना गोट से निकलता है वो वूल और उससे पश्मीना शाल बनता है। तो शाल चुका सब वो 30 सास रुपये ये एग्जिबिशन लगन होते आर्ट्स एम्पोरियस में श्रीनगर तक वो 30 सास रुपये गसान। आर यू गेटिंग मी? और मैंने सिंपली रिसेंटली मैंने देखा कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, ऐसे शाल अनुन क्या कहते हो आप लोग, कहानी खबर क्या था, क्या है हमारा ही था। मेरे साथ एक और आया और लेकिन वो था बाहर का। आर यू गेटिंग मी? इंडिया का ही था लेकिन कश्मीर का नहीं था। मैं जो तम सु शाल 9 सासन 9200 तम जो तम सु शाल 18 सासन सुई शाल बराबर तक थी। आर यू गेटिंग मी? अब ये उसका है, मतलब वो भी तो इंडिया का ही है। अब आप देखो अगर साउथ अफ्रीका कोई आएगा तो ऑब्वियसली तमिस दियन 2-3 लक्षण हाँ दीनस ना। अगर अब इसी चीज की बायोपायरेसी हो रही है तो बाहर के लोग तो यहाँ पे थोड़ी ही लाने आएंगे। आर यू गेटिंग मी? उसका इकोनॉमिक वैल्यू ही डिक्रीज होगा। Which possess cultural, traditional, comma, economical value मतलब को capital rotation is responsible for development. Economical and economical, medicinal and genetic value. वही तो फिर सर से क्या बोलूँ थी जेनेटिक वैल्यू मतलब को सैंपल इस्तेमाल करूँ रिसर्च खातिर। ये आपको दिमाग में रखना है। सैंपल इस्तेमाल करूँ कम खातिर रिसर्च। जब भी बाहर वाला कोई यहाँ पे फॉरेनर आता है हमारे प्लांट्स में रिसर्च करने के लिए तो उसको सैंपल की जरूरत पड़ती है। हम उसको वो सैंपल देते हैं लेकिन उसके लिए उससे कुछ अमाउंट लेते हैं और वो काम होता है बॉटनिकल गार्डन्स का। इसीलिए वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन से जो जिसको भी आप सैंपल प्रोवाइड करोगे जिस तक हेड तिमन पोस रटान सह एड कर पत इन ट्रेजरी। आर यू गेटिंग मी? ये आपको दिमाग में रखना है। सारी इकोनॉमिकल वैल्यू गो इंक्लूड इंक्लूड कर तिम मटेरियल्स व्हिच पोजेस कल्चरल, ट्रेडिशनल, इकोनॉमिकल, मेडिसिनल एंड जेनेटिक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी। क्वेश्चन ये 2 मार्क्स टोटल मगर याद थोड़ा अत मज वारिया क्या। आर यू गेटिंग मी? सो तो खंड लिख जाओ क्या जैसे चोर कर। नेक्स्ट वन इज पेटेंट। बायो पेटेंट्स आर पेटेंट्स। पेटेंट्स PATENTS कुछ ऐसा पेटेंट्स क्या गए? सिंपली पेटेंट्स गए गवर्नमेंटल राइट्स मतलब हुकूक दिवान कुस गवर्नमेंट तथ मटीरियल्स मे कोर डिस्कवर, तथ मटीरियल्स मे कोर ऑब्जर्व, तथ मटीरियल्स मे कोर प्रोड्यूस कैंचस कालस खतर कैंचस ताकि बह कर अत पे बिजनेस एंड तम सत इंक्रीज इकोनॉमी। आर यू गेटिंग मी? अत वन पेटेंट।
पेटेंट गई राइट हुकूक तो ये प्रोवाइड करें मगर तमिस स्पेसिफिक मटेरियल डिस्कवर पत कर तम खतर क्या बिजनेस क्या कर तम खतर ये आपको दिमाग में रखना अच्छा वना पेटेंट गो सिंपली दीज आर द गवर्नमेंटल राइट्स GOVRNMENTAL governmental rights reserved to a discoverer of a sample either chemical या है कैसे chemical या है कैसे biological ना थे कैसे physical or physical. Are you getting me? Simply, governmental right is reserved to a discoverer of a sample either so एक acid chemical या एक acid biological not एक acid physical. Are you getting me? For some time. For some time. These are called patents. Are you getting me? In order to do क्या करने खातिर? In order to do बिजनेस करने के लिए लेकिन उसका सैफरान का वैल्यू उससे खत्म हो गया था क्योंकि वो इस्तेमाल करते थे. अगर आप देखो कि हमें सैफरान हम तो ज्यादा लेते ही नहीं, यहाँ पे तो यूजुअली ओकेजन्स पे होता है. बाहर के लोग सैफरान को कंटिन्यूअसली लेते हैं. और इतना ही नहीं, वालनट जो है ना अखरोट, हमें क्या आता है कश्मीरी को आता है सिंपली डोइंग तुल बस थोड़ी गहरी बात बनाओ ज्यादा खुद ज्यादा चीटिंग बनावन लेकिन मैंने देखा है दिल्ली में वो लोग कश्मीरी चावल लाते हैं या वो बासमती राइस लाते हैं, फिर उसमें तक तुम गोश्त तरावन तो क्या फल इथे पर. हाँ वो खाते हैं ऐसे. और दूसरी बात एप्पल की वो बनाना तुम हज तिम खान पत स्पेसिफिक सीजन तिमन. बहुत सारे यहाँ पे भी है सिख कम्युनिटी जो यहाँ पे वो इसी तरह से वो वालनट को नहीं बेचते हैं, वो घर में ही रखते हैं. ऐसी शिकस्त कनान 2000 राय 1995 कनो 5 थो सीट तक तिम वंदस बनावन 5 दोन मुश्किल बनावन बे वजह तुम तिम डोइन गर थो तिम क्या वथमित आसान. हाँ नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है पेटेंट्स किस पे ऑब्जर्व करना. दे आर ऑब्जर्व्ड बाय याद थो दे आर ऑब्जर्व्ड बाय सर्टेन स्पेसिफिक साइंस. इनके पास एक अपना साइन होता है लाइक कॉपीराइट ट्रेडमार्क. आर यू गेटिंग मी? आपने देखा होगा यमन मर्जी की वो वुचमुत जा देखा है. अच्छा मेडिसाइन पे एक साइन होती है हर किसी मेडिसाइन पे ये. आर यू गेटिंग मी? देखिए आप लोगों ने साइन. अच्छा सुनो, इसी तरह से आपके पास मारुति सुजुकी है ना, मारुति सुजुकी उसकी अपनी साइन है, हुंडई अपनी साइन है, शेवरलेट उसकी भी अपनी साइन है या नहीं है? तो ये बात नहीं है कि चलो गाड़ी त्राम अनु शिस्तर अनु चलो जो तवेरा बनावी पता है नाव शेवरलेट कंपनी पे 10 लाख मिलान से दिया 5 हतन सा, मतलब ऐसा नहीं है. उसका वैल्यू तो खत्म हो गया, इसीलिए आपको एक पेटेंट दिया जाता है. बगैर हेक नहीं है कहाँ इस्तेमाल. इफ द राइट्स ऑफ पेटेंट्स आर ब्रोकन, अगर हम ब्रेक आई करना इट इज ए पनिशेबल क्राइम. क्या चाहिए? एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइन भी होता है. ये आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद था. पेटेंट्स ऑब्जर्व करने खातिर स्पेसिफिक साइनस इस्तेमाल एंड तिमन साइनन नाव वन कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स. द पेटेंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग ए सूटेबल साइन. Patents observe करना, they are identified. The patents are identified. In patents identify करना are identified by suitable signs. Suitable signs such as copyrights or trademarks. Copyrights or trademarks. कॉपीराइट्स आर ट्रेडमार्क्स. आपने भी देखा होगा फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, आप किसी का वीडियो अगर वो किसी का होगा वो उसकी ही प्रॉपर्टी है, आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हो. अगर आप अपलोड करोगे तो आपको साइबर क्राइम से फोन आता है. हाँ साइबर क्राइम से आपको फोन आता है कि आपने इस वीडियो को कैसे अपलोड किया. आप डाउनलोड कर सकते हो अपने आप के लिए, वॉच कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको
अपलोड किया। इट इज लाइक दैट, अगर आप लोगों ने सोनी एंटरटेनमेंट चल रहा है टीवी पे, सोनी, आपने भी कोई चैनल बनाई, आप उसका नाम सोनी एंटरटेनमेंट कभी रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, सच ना ऑलरेडी कॉपीराइट छाव कि न जी टीवी जी सिलेक्शन एज ए रिजल्ट तो हेक्यू न पन्नस तथ चैनल थयित नाव जी क्या। सिमिलरली यहाँ पे है ना कश्मीरी राउंडर्स, अब वो कश्मीरी राउंडर्स के यार जो है वो क्या बन चुका है, वो कॉपीराइट बन चुका है। अगर आप चैनल भी बनाओगे नहीं, आप उसका नाम कश्मीरी राउंडर्स नहीं रख सकते, बिकॉज दीज आर द कॉपीराइटर्स, दीज आर द पेटेंट्स। ये आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह से हर किसी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका अपना अपना कॉपीराइट होता है, और उस मटेरियल का वैल्यू जो होता है वो डिसाइड करता है डिस्कवरर। आर यू गेटिंग मी? सो वैल्यू हेको न पत गिरायत, ये आपको दिमाग में रखना था। वही आए वन इंक्लूड कर कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। आपके पास सिंपल नोटबुक होती है, आपने देखा होगा, उस पर लागू होता है हॉलोग्राम, जिसको आप कहते हो हॉलोग्राम होता है ना। आपके पास जो भी नोटबुक्स यहाँ बुक्स होती है उन पे हॉलोग्राम होता है। हॉलोग्राम यूजुअली तो लकचारस पता थान लाइट वुचान अत मज क्या चमकन आसान, वो भी एक कॉपीराइट है, वो भी एक कॉपीराइट है। यह थवन याद। अगर अगर तुम वो यम राइट्स अगर ब्रेक आई करना, ऑब्वियसली इट इज रिगार्डेड एज ए पनिशेबल क्राइम, और इसमें फाइन होता है। Have got the point? This is all about biopiracy and patents. अब क्या रह गया? हाँ, और कुछ रह गया इसमें? ये हो गया बायोलॉजी। हाँ, YouTube पे कौन से लेक्चर्स है? हाइड्रोसील, इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने पढ़ा था शायद यहाँ पे, क्लास एज क्लास। कहाँ तक इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने पढ़ा था?